Presented by Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हर्ब्स गुडुची, जो बना है 100% गुडुची एक्सट्रैक्ट से। हिमालय प्योर हर्ब्स गुडुची का कहना है कि आपको इन्फेक्शन से लड़ने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। राधिका 27 साल की हैं, जयपुर में रहती है। अब पिछले कुछ महीनों से वो वजन घटाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो आए दिन कोई ना कोई नई डाइट फॉलो करती रहती है। उनका एकमात्र मकसद खाने में फैट से बचना है। अब इस चक्कर में वो अपने खाने में तेल का इस्तेमाल नहीं करती, यानी तेल से बनी चीजें नहीं खाती हैं। अपनी इन डाइट्स की वजह से उन्हें हर समय बहुत थकान, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। अब जो राधिका कर रही हैं वो बहुत ही आम गलती है। कई लोग वेट लूज करने के चक्कर में तेल खाने से बचते हैं, पर क्या ऐसा करना सही है? यही है राधिका का सवाल। वो जानना चाहती हैं कि खाने में तेल इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अगर तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ये सेहत के लिए ज़रूरी है? अगर हाँ, तो कौन सा तेल सबसे बेस्ट है और कौन सा उन्हें अवॉइड करना चाहिए? अब यही सारे सवाल हमने पूछे अपने एक्सपर्ट से। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि खाने में तेल का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। वसा, फैट या तेल, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और इनको आहार से पाना भी उतना ही ज़रूरी है। वसा जो है हमारे शरीर को एक बहुत अच्छी एनर्जी प्रदान करता है। 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरी की एनर्जी देता है। उसके अलावा ये हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, कई कोशिकाओं को बनाने में भी मदद करता है, कई हार्मोन्स भी इससे बनते हैं। इसके अलावा कई ऐसे विटामिन हैं जैसे A, D, E, K, ये भी फैट में ही एब्जॉर्ब होते हैं। अगर हमारे शरीर में वसा नहीं होती है तो क्या होता है कि इनका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है और इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। हमारे कई ऐसे अंग हैं जिनको भी वसा प्रोटेक्ट करती है, जैसे गुर्दे हैं, लंग्स हैं, इनको भी वसा की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में वसा की पर्याप्त मात्रा होती है तो प्रोटीन अपना काम अच्छे से कर पाता है, अन्यथा प्रोटीन को और काम करने पड़ते हैं और वो बॉडी बिल्डिंग का काम नहीं कर पाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आहार में वसा का प्रयोग ज़रूर करें, लेकिन कितना करें, कौन सा करें और कैसे करें, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तेल या वसा या फैट बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक सैचुरेटेड फैट और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जनरली जो रूम टेम्परेचर है रूम में एक ठोस सॉलिड रूप में रहता है। तो सैचुरेटेड फैट हमको एनिमल या जानवरों से या पौधों से, दोनों से मिलता है, लेकिन ज़्यादा एनिमल से मिलता है, जैसे मक्खन, घी, कोई भी तरह का आप मीट खाएं जिसपे वसा हो, जैसे बकरे का मीट, रेड मीट और चीज़, और ये सब जो हैं ये सैचुरेटेड फैट्स हैं। और दूसरा हमको मिलता है प्लांट से भी, जैसे पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल और ये तरह के ऑयल भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसके अलावा ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं जो हमें जनरली बेकरी प्रोडक्ट्स और इन सब से मिलते हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जिनको कि हम वेजिटेबल ऑयल को ही एक प्रोसेस करते हैं जिसके कारण वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जिसके कारण वो जल्दी खराब नहीं होते हैं, जिसमें आता है ये डालडा, मार्जरीन, है ना, ये सब जो वनस्पति तेल जो ये डालडा वाले होते हैं, ये ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं और ये हमारी सेहत के लिए सब बहुत हानिकारक हैं। इनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इनसे हमारा LDL बढ़ता है और इसके कारण हमें हृदय की बीमारी और तरह तरह की बीमारी लगने के कारण बन जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके हमें इन सैचुरेटेड और ट्रांस फैटी एसिड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
आजकल सबसे पॉपुलर ऑयल या तेल जो है वो है ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल। ये एक बहुत अच्छा ऑयल है। इसमें एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। लेकिन जैतून के तेल या ऑलिव ऑयल के साथ एक दिक्कत जो हमारे इंडियन खाने के साथ होती है वो है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ये आप सलाद में या हल्का अगर सब्जियों को टॉस करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप जैसे हम लोग छौंक करके सब्जियों को बनाते हैं तो क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ये ब्रेक कर जाता है, मतलब ये ख़राब हो जाता है हाई टेम्परेचर पे जाने से, और इसके कारण इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका हमें फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आप जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करिए, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि इसको ज़्यादा गर्म हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा तेल जो सबसे अच्छा तेल है और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत अच्छा है वो है मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो बहुत अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल नहीं होता है, जनरली फिल्टर्ड ऑयल होता है। इसके कारण हमको इसके पूरे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करिए। बाकी आता है सीड्स और नट्स के ऑयल, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा पीनट, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सैफ्लावर का तेल, सनफ्लावर का तेल, सोयाबीन, ये सब तेल बहुत पॉपुलर हैं। ये तेल अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि इनको बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन कर दिया जाता है, और जब इनको हम बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है कि इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो जब आप ये तेल लें तो देखिए उसके अगर लेबल पे लिखा हो तो इट शुड बी फिल्टर्ड एंड नॉट रिफाइंड, या इनका रिफाइन जो करने का परसेंटेज है वो कम होना चाहिए और फिल्ट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका बहुत ध्यान दें कि हमें रिफाइंड ऑयल, ज़्यादा रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा तिल का तेल बहुत बेनिफिशियल है, इसमें कैल्शियम का भी कंटेंट बहुत होता है। आप तिल का तेल इस्तेमाल करिए। बादाम का तेल बहुत अच्छा है, लेकिन ये जनरली लोग मालिश में इस्तेमाल करते हैं। पूरा दिन भर का तेल का इस्तेमाल हमारा 5 छोटे चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक हो सके 25 ml तेल आप दिन भर में इस्तेमाल करिए। इसका रेशियो ये होता है 1 चम्मच एक परिवार के एक आदमी के लिए एक समय के खाने में इस्तेमाल होना चाहिए। ये एक रेशियो है जो कि ऑयल इस्तेमाल करने से हमें हानि नहीं होगी। और ये भी ज़रूरी है कि ये जो तेल हैं इनको हमें आपस में रोटेट करना चाहिए। रोटेट मतलब या ब्लेंड करना चाहिए, मतलब आपस में मिलाना नहीं चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम, जैसे एक महीना हमने सोयाबीन ऑयल यूज़ किया तो एक महीना कोई और करे, एक महीना कुछ और करें। या जैसे पहले के समय में होता था, सूखी सब्जी आपने सरसों के तेल में बना ली और गीली सब्जी आपने फिल्टर्ड ऑयल में बना ली, किसी वेजिटेबल ऑयल में, और घी आपने दाल में डाल लिया और रोटी में लगा लिया। तो आपको हर तरह के घी के, हर तरह के तेल के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो खाने में तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, तो आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। तेल नहीं इस्तेमाल करने के बजाय वो तेल इस्तेमाल करिए जिससे आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो अगली बार जब आप कोई भी तेल खरीदने जाएं तो किन चीज़ों से बना है, कैसे बना है, डब्बा पलटकर ज़रूर पढ़ लीजिए। डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने जो भी टिप्स अभी आपको बताई हैं उनको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या चलते वक्त आपके घुटने आपस में टकराते हैं? जानिए ऐसा क्यों हो रहा है हमारे अगले सेगमेंट तन की बात में। अगर चलते समय आपके घुटने आपस में टकराते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, तो आज आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको नॉक नीज की दिक्कत है, और ये दिक्कत एकदम से नहीं शुरू हुई, ये बचपन से शुरू हो जाती है। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर नंदन मिश्रा ने। नॉक नीज में दोनों घुटने आपस में टकराते हैं, दोनों एड़ियों के बीच दूरी बढ़ जाती है। नॉक नीज या तो दोनों पैरों में हो सकता है या फिर सिर्फ एक पैर में हो सकता है। अगर ये दोनों पैरों में है तो ऐसा जन्म से हो सकता है या फिर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से।
अगर ये सिर्फ एक पैर में है तो इसका प्रमुख कारण है इन्फेक्शन, कोई पुरानी चोट, टेढ़ी जुड़ी हुई हड्डी या फिर कोई ट्यूमर। जन्म के बाद से ही विटामिन डी और कैल्शियम सही मात्रा में मिलना चाहिए। दूध कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। घुटने के आसपास की किसी भी चोट को मामूली ना समझें। अब देखिए, नॉक नीज का इलाज बच्चे की उम्र और टेढ़ेपन के कारण पर निर्भर करता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी सबसे प्रमुख कारण होते हैं और ये दवाइयों से ठीक किए जा सकते हैं। पर अगर बच्चे की उम्र 8 साल से ज्यादा है और टेढ़ापन भी ज्यादा है तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अगर बच्चे को सही समय पर डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो हो सकता है बिना ऑपरेशन या फिर एक छोटे से ऑपरेशन से इसे ठीक किया जा सके। इसलिए डॉक्टर की सलाह जल्द ले लें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अच्छी याददाश्त के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अच्छी याददाश्त किसे नहीं चाहिए, पर क्या आपको ये पता है कि जब बात याददाश्त की आती है तो इस पे आपकी डाइट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने। ये वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये वो चीज़ है जिनमें ओमेगा 3 है, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और अखरोट। ये चीज़ें आपके ब्रेन में उन तत्वों को रिलीज करती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, यानी सूजन को कम करती हैं। इससे आपकी ब्रेन की हेल्थ भी अच्छी रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, इंस्टेंट नूडल्स और शराब। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।